Hello ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me Mohammed Hamza Mohammed and you are watching program हमारी सेहत, Our Health. सेहत है तो सब कुछ है। एक फेमस स्पेनिश राइटर गुजरे, सर्बेंटेस उनका नाम था। वो कहते हैं एवरी टूथ इन अ मैन्स हेड इज मोर वैल्यूएबल देन अ डायमंड। यानी दांत, जो हमारे मुंह में दांत है, वो सारे के सारे हीरे की मानंद है, हीरे से बढ़कर है और वो हीरे से ज़्यादा वैल्यूएबल है। स्माइल करें, ज़रा आप मुस्कुराएं। जो स्क्रीन पे आप लोग इस वक्त देख रहे हैं, ज़रा मुस्कुराएं। जब हम मुस्कुराते हैं, जब मैं और आप मुस्कुराते हैं, एक प्रोमिनेंट चीज़ जो नज़र आती है वो है दांत। ये हमारी पर्सनैलिटी, हमारी अपीयरेंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दांतों की बात करें, आप समझ तो गए होंगे, दांतों के डॉक्टर से हम बात करेंगे यानी डेंटिस्ट से। आज हमारे साथ एक डेंटिस्ट मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे डेंटल हाइजीन पर, ओरल हाइजीन पर। बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, दांतों में कीड़ा लग जाता है। तो क्या वो वाकई कोई कीड़ा होता है, क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से, इन्होंने BDS किया है, सी एंडो सर्टिफाइड हैं, अपना क्लिनिक रन करती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम डॉक्टर सुमैया खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले एक बात बताएं, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू परस्यू अ करियर इन डेंटिस्ट्री? किस वजह से आप ये डेंटिस्ट्री आपने चुना? It's a very nice question, and for this I have to go back all the way to my school days. Okay. And it all started from there. I was lucky enough to found a great mentor. His name is Professor Dr. Ahmed Salim Siddiqui. Okay. And he's founder and a life soul of Isar Foundation Higher Secondary School. Okay. He gave us the vision to serve the nation. Okay. And that was a thing which clicked me so hard that yes, this is what we are here. अल्लाह ने भी हमें लोगों की मदद करने के लिए ही बोला है और भेजा है। हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो क्या। तो फिर उसमें से फिर आगे एक और स्टेप लिया, फिर हमें एक और पॉइंट मिला कि वी हैव टू बी डॉक्टर्स। तो बस यही उस किस चीज़ ने आपको क्लिक किया कि डॉक्टर की फील्ड आपने चूज़ करनी है? ये फील्ड ऐसी है कि हम लोग सर्व इसमें ज़्यादा कर सकते हैं। पेशेंट से डायरेक्टली, पेशेंट पेन में होता है, उसको हील करें आप, तो वो आप ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे से। तो वो मुझे लगा कि ज़्यादा डॉक्टर ही बन के आप सर्व ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी फील्ड्स भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरी फील्ड्स में नहीं आप कर सकते। दैट वाज द थिंग जस्ट क्लिक मी। डॉक्टरी में और भी तो है, कार्डियोलॉजी है, गैस्ट्रो है, आप तो डेंटिस्ट्री में वो की। अच्छा, बाय द टाइम शुरू में यही था कि आई विल बी डूइंग MBBS, बट लेटर ऑन आई डिसाइडेड कि नहीं, MBBS इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो आई वाज लाइक कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा because it's quite extensive. तो फिर I was into designing as well. थोड़ा मुझे उस तरफ शौक था। तो फिर मैंने कहा डेंटिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसमें थोड़ा सा आर्ट भी आप प्ले कर सकते हैं। तो then I chose this and alhamdulillah I'm quite satisfied, no regrets, and this field is quite rewarding क्योंकि आप immediately पेशेंट का पेन रिलीफ करते हैं, एंड जब पेन रिलीफ करके जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है ऑन द स्पॉट, वो आपको नहीं मिल सकती। वो एक प्राउड मोमेंट होता है एंड वो बहुत अच्छा लगता है। किसी का आपने दर्द ख़त्म किया और फिर किसी को खूबसूरत स्माइल दे के आप, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। आपकी वजह से लोग मुस्कुराते हैं, तो ये बड़ी बात है। बस यही चीज़ें थी और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हियर, ऑल थैंक्स टू अल्लाह। बात करते हैं आज के टॉपिक की, डेंटल हाइजीन। सबसे पहले ये बताएं, डेंटल हाइजीन होती क्या है? मतलब उसको कैसे आम आवाम के लिए हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर हम ऐसे बेसिक सफाई को ही समझें, हमारे रिलीजन में सफाई की कितनी इम्पोर्टेंस है। सफाई निस्फ़ ईमान बोलते हैं, क्लीनलीनेस इज़ अ हाफ ऑफ आवर फेथ। तो अगर हम अपने घर की, अपने सराउंडिंग की, अपने आप की, अपनी बॉडी की, अपने कल्ब की और या अपने मुंह की अगर सफाई नहीं रखेंगे तो इट विल बी अ क्वाइट मेस। अगर हम डेंटल हाइजीन की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो कुछ हैबिट्स आप मेंटेन करते हैं और आप उसको प्रैक्टिस करते हैं ऑन द डेली बेसिस टू मेक श्योर दैट योर ओरल हेल्थ इज़ गुड, आपके टूथ सरफेस इज़ क्लीन एंड डिजीज़ फ्री। क्या हैबिट्स होती हैं जिनको हम फॉलो करके आपको लगता है डेंटल हाइजीन मेंटेन है? इट्स क्वाइट सिंपल, इट्स नॉट रॉकेट साइंस एट ऑल। यू जस्ट मुझे लगा कोई कॉम्प्लिकेटेड बात होगी। अच्छा, यू जस्ट नीड टू गिव 5 minutes ऑफ योर होल डे टू मेंटेन योर ओरल हाइजीन। आप ट्वाइस अ डे ब्रश करिए, प्रॉपर ब्रशिंग करें फॉर गुड 2 minutes। टाइम दीजिए, एग्रेसिव ब्रशिंग नहीं करिए, मगर प्रॉपर ब्रशिंग करें, हर दांत को साफ करें।
फ्लॉस करें, ओके, टंग क्लीनिंग करें, एंड यस, रेगुलर डेंटल चेकअप्स प्लीज, अच्छा, इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट। चलिए एक एक करके इसको डिस्कस करते बिल्कुल। हैं। आपने कहा ट्वाइस अ डे ब्रश करें, ब्रश में भी कोई टाइप्स वगैरह होती हैं? ब्रश में यस, 3 तरह के अवेलेबल हैं मार्केट में। अगर आप लेने जाते हैं तो यूजुअली कॉमनली लोगों को इतना पता नहीं होता और वो रैंडमली पिक कर लेता है। तो मगर ब्रांड का नाम देखा और pick ब्रांड कर का लिया। नाम देखा एंड जस्ट पिक कर लिया, ऐसे आप बिल्कुल नहीं करें। आप प्लीज़ जाएं, वहाँ पे आप हर टूथब्रश पे देखेंगे तो उसमें मेंशन होता है सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड। आप प्लीज़ सॉफ्ट ब्रशेस पे जाएं, और अब तो एक्स्ट्रा सॉफ्ट ब्रशेस भी आ गए हैं। अच्छा, जी, तो तो इट्स आप क्या रिकमेंडेड। रेकमेंड करेंगी, कौन सा ब्रश यूज करना चाहिए? मैं रिकमेंड क्या, WHO रिकमेंड करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि यू शुड यूज सॉफ्ट ब्रिस्टल ब्रश। व्हाई? आई जस्ट वांट टू गिव एन एग्जांपल। यस यस, अगर आप एक नई गाड़ी लेके आते हैं और कैसी होती है वो, चमक रही होती है, शाइन कर रही होती है, स्मूथ सरफेस होती है। अब आप उसके ख्याल में कि भाई मुझे उस गाड़ी को साफ रखना है, आप उसको क्लीन करें। अब उसको आप क्लीन करें किससे? बहुत ही हार्ड ब्रश से, जो स्टील का ब्रश हो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, या सैंड पेपर से क्लीन। भाई क्या कर रहे हैं आप? मैं तो क्लीन कर रहा हूँ, बट व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली, थोड़े दिन बाद आप देखेंगे उस पर स्क्रैचेस होंगे। तो इसी तरह हमारे दांत भी क्वाइट स्मूथ सरफेस अल्लाह ने हमें दी है। अब हम उसमें हार्ड ब्रश करेंगे तो हम उसमें खुद से स्क्रैचेस क्रिएट करेंगे। और एक प्लीज़ आप सॉफ्ट ब्रिस्टल ब्रश यूज़ करें, जेंटली करें, एग्रेसिव ब्रशिंग ना करें, अपने दांत को खुद से हर्ट ना करें। दैट्स इट। सेकंड आपने बोला फ्लॉसिंग, फ्लॉसिंग क्या होती है? फ्लॉसिंग, अच्छा, आई जस्ट वांट टू गिव यू एन एग्जांपल एज वेल अगेन। जैसे अगर हमारे ये दांत हैं, हम दांत के सरफेस को सामने से तो क्लीन कर रहे हैं, यहाँ से क्लीन हो गए, नीचे से क्लीन हो गए, साइड से हो गए, मगर इनका क्या, जो ये बीच में एम्ब्रेजर्स हैं, जो बीच में जगह है दांत की, उसको कैसे क्लीन करेंगे? यहाँ भी खाना फंसता है। अगर यहाँ खाना फंसा और आपने अगर उसको नहीं निकाला तो यहाँ पे अगर कैविटी हो गई तो इस जगह भी कैविटी होगी, क्योंकि कैविटी बढ़ेगी। ब्रश तो कर रहे हैं, फिर फ्लॉस की क्या जरूरत है? ब्रश कर रहे हैं आप, वो सामने से कर रहे हैं या दांतों के ऊपर की सरफेस से कर रहे हैं, बीच में तो ब्रश जाएगा ही नहीं। ओके, फ्लॉस इज बेसिकली अ थ्रेड लाइक मटेरियल, थ्रेड की तरह होता है, इतना बारीक होता है कि आप उसको अपनी उंगलियों के अराउंड रैप करते हैं और उसको दांत के अंदर, बीच में जो दांत के बीच की जगह है वहाँ पे ले जाते हैं। तो हमें किस डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए इस काम को करने के लिए? बिल्कुल किसी के पास से जाना, आपने खुद करना है। अच्छा, हम खुद कर सकते हैं। अपने ब्रश के बाद आपने अपनी ये फ्लॉसिंग की हैबिट को डेली इनकॉर्पोरेट करना है अपनी डेली लाइफ में। यस। अच्छा, आपने बात की टंग क्लीनिंग की, टंग क्लीनिंग का दांतों से क्या लिंक, ये ओरल हाइजीन से क्या लिंक, मतलब? अच्छा, ओरल कैविटी में ही आपकी टंग है, ठीक है, और अगर आप टंग का टेक्सचर देखें, इट्स क्वाइट रफ, उसमें बहुत सारे पेपिलाज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उसको अगर देखेंगे तो बहुत रफ सरफेस है। अब जैसे एक कारपेट की तरह है, आप कारपेट में अगर आप कुछ चीज़ें, आप जूस डालते रहें या आप कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वहाँ जमा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर आप कारपेट को क्लीन नहीं करेंगे तो वो तो वहीं रहेगा। सही है। इस तरह अगर आप दांत के जो आपकी टंग सरफेस है उसको क्लीन करेंगे तो आपके मुंह में से स्मेल भी नहीं आएगी। जो इन्फेक्शंस हैं, जैसे फंगस भी हो सकता है आपके टंग पे, तो वो चांसेस भी, आप रोज़ उसको क्लीन कर रहे हैं तो वो सारे चांसेस बिल्कुल लिमिट हो जाते हैं। तो आप उसको क्लीन करने का क्या मेथड है? अच्छा, आपके आजकल टंग स्क्रैपर्स भी आ रहे हैं सेपरेटली। अच्छा, तो आप उसको पूरा ऐसे एज अ स्क्रैप करते हैं टंग को। ओके, तो उससे क्लीन हो जाती है। अगर आपके पास वो किसी भी, वैसे इट्स क्वाइट इजीली अवेलेबल इन द मार्केट। अगर नहीं है तो आजकल हमारे जो टूथब्रश हैं उनके पीछे भी थोड़ा सा रफ सरफेस होती है, इट इज़ फॉर लाइक टंग क्लीनिंग। तो आप यही है कि दांत क्लीन करें, फ्लॉस करें एंड टंग क्लीन करें। ये रोजाना आपने करना है। हमें किसी डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है फॉर ऑल दिस। रेगुलर चेकअप करवाएं। अब मेरे दांतों में कभी कोई मसला हुआ ही नहीं है, मैं एज एन ऑडियंस पूछ रहा हूँ, अगर कोई मसला नहीं हुआ तो मुझे कितनी बार डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए और कब कब जाना चाहिए, और जाना चाहिए भी या नहीं? दैट्स अ मेन क्वेश्चन। ओके, अगेन दिस इज़ अ वेरी नाइस क्वेश्चन। एंड लोग थोड़े से कभी कभी इस चीज़ को गलत ले लेते हैं, क्योंकि हम रिकमेंड करते हैं कि आपको विजिट करना चाहिए आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। अच्छा, अब लोग कभी कभी समझते हैं कि शायद डेंटिस्ट बुला रहे हैं अपने पास कि भाई आ जाओ एंड देन वी वांट टू अर्न मनी। एक्चुअली इट्स नॉट लाइक दिस। हम लोग तो आपकी केयर के लिए बोल रहे हैं ताकि आप लोगों की हेल्थ अच्छी रहे। अब आपने जैसे बोला कि मुझे तो दांतों में कोई मसला नहीं है, अब वो आपको लग रहा है कोई मसला नहीं है, हो सकता है आपको मसला नहीं भी हो, मगर अगर आप डेंटिस्ट के पास आएंगे और आप वो चीज़ें नहीं देख सकते जो हम देख सकते हैं, तो
तो आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपको कुछ नहीं है, मगर जब तक आपको दर्द नहीं होगा आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे। वो चीज़ बहुत देर हो चुकी होगी। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपके दांत में कैविटी स्टार्ट हो चुकी है, आपको नहीं पता चल रहा क्योंकि आपको दर्द नहीं है। अच्छा, मतलब दर्द नहीं है फिर भी कैविटी स्टार्ट हो चुकी है? जी बिल्कुल, तो कैविटी अभी बहुत सुपरफिशियल है, अभी कैविटी डीप नहीं गई है। सही। जब वो डीप जाएगी, जब वो पल्प तक चली जाएगी, तब आपको दर्द होगा और वो उस वक्त बहुत लेट हो चुका होगा। इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप आफ्टर एवरी 6 मंथ्स कराएं चेकअप, तो डेंटिस्ट उसको अर्ली एड्रेस कर लेगा, कैच कर लेगा, एंड देन उसको उसी वक्त फिल कर देंगे हम, या जो भी उसका ट्रीटमेंट होगा हम प्रोवाइड कर देंगे। तो आप एक तो अपना क्या बोलते हैं, अपने पैसे भी सेव करेंगे, जो कि लेटर ऑन आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, और आप दर्द से भी बचेंगे। तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस। अच्छा, आपने कहा डेंटल में दांतों में कैविटी बन जाती है, आमतौर पे लोग इसको कहते हैं दांतों में कीड़ा लग जाता है, डेंटल कैरीज भी इसको कहा जाता है। क्या वाकई को दांतों में कीड़ा लग जाता है? क्या इसका क्या मतलब है और क्या होता है ये? तो देखिए, डेंटल कैविटी, डेंटल कैरीज, दांतों में कीड़ा लग जाना, दांतों में सुराख होना, दांत का काला हो जाना, दीज ऑल आर द सेम टर्म्स। अच्छा, ये सब एक ही चीज़ है। अच्छा, डेंटल कैरीज इज़ अ मल्टी फैक्टोरियल डिजीज, किसी एक वजह से नहीं होती, 4-5 चीज़ों की वजह से होती है। अब इसमें बैक्टीरियल कंटेंट अगर आपका ज़्यादा है उस वजह से होती है, बैक्टीरिया अगर आपके मुंह में ज़्यादा है। सही। अच्छा, फिर आपका जो भी आप खा रहे हैं बहुत स्टिकी है, बहुत शुगरी है। फॉर एग्जाम्पल कैंडीज के अलावा अगर आप जूसेस चॉकलेट्स, अगर आप डार्क चॉकलेट्स ले रहे हैं देन यू आर डूइंग गुड। इफ नॉट देन इट्स अलार्मिंग। तो अगर आप जूसेस और ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, अगर आपका टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर आप दांत को साफ़ नहीं कर रहे और आपका वो जो सब मीठा, वो जो सब सारी चीज़ें जो आप खा पी रहे हैं वो ज़्यादा देर तक स्टे कर रही हैं दांत में, दैट कैन ऑल्सो बी अ रीज़न ऑफ डेंटल कैविटी। अच्छा, अब मैं अगर एक चीज़ को हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके देखेंगे, भाई एक्चुअली में हो क्या रहा है, बिहाइंड स्टोरी है क्या। तो हमारे दांत का एक स्ट्रक्चर है 3 लेयर्स पे मुश्तमिल है, इनामल, डेंटिन एंड पल्प। जो इनामल लेयर है आउटर मोस्ट लेयर है, और वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, लाइक हार्डर देन आवर बोन एज वेल। यस, तो उसमें मिनरलाइज्ड होता है, उसमें कैल्शियम एंड फॉस्फेट का कंटेंट होता है। हमारे मुंह में यूजुअली नॉर्मली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, दे आर गुड बैक्टीरियाज, दे आर पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो हम खाना इंटेक कर रहे हैं, हम कार्ब्स ले रहे हैं, तो हमारा कार्बोहाइड्रेट बेसिकली मुंह में डाइजेस्ट हो रहा होता है। जब हमने कार्ब्स दिया, शुगर एंड हमने क्या बोलते हैं स्टार्च हमने लिया, वो बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करता है एंड एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करता है एसिड। अब वो एसिड मिलके सलाइवा के साथ, तो सलाइवा हमारा बैक्टीरिया, हमारे फूड डेब्री जो हमारे टूथ पे स्टक हैं, वो ये सारी चीज़ें मिलके, और एसिड जो रिलीज कर रहा है बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें मिलके एक स्टिकी लेयर बनाती हैं जिसको हम प्लाक बोलते हैं। वो प्लाक क्या होता है, वो एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं हमारे दांत पे अगर हम अगर हम उसको प्रॉपर्ली क्लीन ना करें डेली पे। अगर हम कर रहे हैं तो वो इट्स फाइन, अगर हम नहीं कर रहे तो वो एक्यूमुलेट होगा, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो हार्डर होना शुरू हो जाएगा, हार्ड होना शुरू हो जाएगा, और वो वहाँ पे जाके हमारे टूथ के अराउंड एक्यूमुलेट और बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। अब आप सोचें, मैंने आपको बताया जैसे बैक्टीरिया एक्ट करता है उस पर, फूड पे शुगर या जो भी ऐसी चीज़ें आप खा रहे हैं, तो वो क्या रिलीज करता है, एसिड। अब सोचें वो प्लाक में बैक्टीरिया है और वो आपका प्लाक वहाँ पे मौजूद है, बैक्टीरिया है, और वो एसिड रिलीज करता है, बैठा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, और वो एसिड रिलीज करता जा रहा है, तो आप सोचें क्या होगा, वो दुश्मन को नुकसान पहुंचाएगा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे डिच बनना शुरू होगा, उसी को हम होल एज अ होल कह लें या कैविटी कह लें, वो सुराख बनना शुरू हो जाएगा, और फिर इसको लोग आमतौर पे दांतों में कीड़ा लगना कहते हैं। अब वो कितना डीप चला गया है, वो कितना अंदर क्या सिम्टम्स होते हैं, मतलब क्या सिम्टम्स होंगे कि हम कहें कि हाँ शायद मेरे दांतों में कीड़ा लग गया हो, तो ऐसे सिम्टम्स वगैरह है? अच्छा, अगर तो बहुत लोग अवेयर हैं, केयर करते हैं अपनी ओरल हेल्थ का, तब तो आप अपने मुंह को बार बार देखेंगे। अगर आपको कोई काली चीज़ कोई दिख रही हो, कोई ब्राउन स्पॉट दिख रहा हो, तो आप उसको डिटेक्ट कर लेंगे बहुत इजीली। अदरवाइज मुश्किल होता है लोगों का खुद करना। वैसे आपको बैड स्मेल मुंह में आएगी, ये बहुत होता है। आपका अनप्लेजेंट टेस्ट हो जाता है, ब्राउन और ब्लैक स्पॉट्स आपको दिखेंगे। तो दीज आर द सिम्टम्स
अच्छा, मतलब ये सारी चीजें हो सकती हैं और प्रॉब्लम हो सकता है, फिर दर्द भी होगा। ये सारी चीजें बच्चों को सुन रहे हो ना, कैंडीज, चॉकलेट्स, ये सारी चीजें से अवॉइड करना है। जंक फूड नहीं खाया करें, और अगर खा भी रहे हैं तो फिर एक लिमिट में खाएं। और फिर ये जो सारी टेक्निक्स वगैरह भी और भी हम बात करते हैं इस पर, कैसे प्रिवेंट कैसे करें। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी कोई डेंटल इश्यूज ना हो, तो उसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन, देखिए, अगर आपने, वैसे जो सफाई की अब बाद में बात बताऊंगी। प्रिवेंशन आप इसी तरह कर सकते हैं, आप अगर जो भी फूड खा रहे हैं, ट्राई टू अवॉइड लेस स्टिकी फूड ना खाएं। फॉर एग्जांपल स्टिकी फूड की कुछ एग्जांपल्स दे दें। स्टिकी फूड में तो आपकी सारी जेलीज आती हैं, कैंडीज आती हैं, बच्चों तो ये वही चीज़ है वो। और शुगर इनटेक आप कर रहे हैं, डायरेक्ट शुगर इनटेक भी बच्चे करते हैं, वगैरह भी, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, प्लीज अवॉइड देम। वो डायरेक्ट एसिड है, बैक्टीरिया तो एसिड रिलीज करता है, आप डायरेक्ट एसिड ले रहे हैं, बहुत डेंजरस है। सॉफ्ट ड्रिंक्स अवॉइड करें। और अपनी, अगर आपने हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक पी भी रहे हैं, इनकेस, वैसे तो पीनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए सॉफ्ट ड्रिंक या कुछ शुगरी स्टफ़ या स्टिकी फूड, कैंडीज, चॉकलेट्स आप ले रहे हैं, तो एक जस्ट टिप दे रही हूँ आप लोगों को। अगर आपने ये इनकॉर्पोरेट कर लिया अपनी लाइफ में, तो जो चांसेस हैं ऑफ द रिस्क के आपकी कैरीज हो सकती हैं 90%, वो 40% पे आ जाएंगी। अच्छा, वो सिंपल क्या है, जस्ट ड्रिंक 2-3 sips of water right after drinking or eating such things. That's it. थोड़ा क्लियर कर देगा। तो आपकी पीएच को नॉर्मलाइज कर देगा और आप 90 से 40% पे आ सकते हैं। भाई आप तो सॉफ्ट ड्रिंक पिए ही ना, और जो बड़े लोग पी रहे हैं उनके लिए है कि थोड़ा पानी वानी सिप वगैरह पी लें, ताकि जो है आप क्लीन हो जाए। अच्छा, किसी को दांतों में कीड़ा लग गया, डेंटल कैविटीज वगैरह हो गई हैं, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? कोई दवाई वगैरह है जो इसको ठीक कर देती है या कुछ? नहीं, ऐसा कोई दवाई नहीं है। हम उसको, देखिए, हम जब तक प्रॉब्लम को वहाँ से हटाएंगे नहीं, तो हम जितनी भी दवाइयाँ खा लें उसका कोई फ़ायदा नहीं। वो टेम्परेरीली आपका शायद पेन रिलीफ कर देगी, मगर हम कॉज को नहीं वहाँ से हटाएंगे तो देयर इज़ नो पॉइंट। तो कोई भी कैविटी को रिमूव करने के लिए कोई दवा नहीं है। तो फिर क्या हल है? वो आप डेंटिस्ट के पास आइए, हाँ, और वहाँ फिर हम आपको असेस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि कैविटी कितनी डीप है। अगर कैविटी बहुत सुपरफिशियल है, हम कैविटी को वहीं से क्लीन करेंगे एंड वी कैन फिल इट अप राइट अवे। हम उसी वक्त आप आएंगे, हम उसको क्लीन करके अच्छी तरह से अनफिल कर देंगे। अगर कैविटी थोड़ी डीप चली गई है और उसने नर्व को इन्वॉल्व कर दिया, और जिसमें आपको पेन भी होगा, नर्व इन्वॉल्व हो गई, आपको पेन होगा, तो फिर हमें रूट कनाल करनी पड़ती है। ये रूट कैनाल क्या होता है जरा इसको, क्योंकि ये बड़ा कॉमन प्रोसीजर है, बहुत सारे लोगों का हो रहा होता है, तो क्या होता है, वजह क्या होती है, उसमें क्या करते हैं? देखिए, इंजेक्शन तो नहीं लगता ना, सुई तो नहीं लगती ना? बिल्कुल लगती है। अरे उसमें लगानी पड़ती है, बिल्कुल, क्योंकि उसमें हम नर्व को क्लीन कर रहे होते हैं, नर्व को कट कर रहे होते हैं, तो उसमें पेन होता है, तो इसलिए हमें एलए देना पड़ता है, लोकल एनेस्थीसिया देना पड़ता है। तो उससे फिर पेन नहीं होता? पेन नहीं होता ड्यूरिंग द प्रोसीजर, फॉर लाइक गुड 2 hours इट स्टेज। तो मतलब वो इंजेक्शन हमारे लिए फायदेमंद है, तो लगवाना चाहिए जी। उसका थोड़ा प्रोसेस इलैबोरेट कर सकती हैं आप? रूट कैनाल, अच्छा, आप देख रहे होंगे कि दांत जो आपको ऊपर से दांत दिख रहे हैं, वो क्राउन उसको हम बोलते हैं, और जो नीचे है आपके मसूड़ों के अंदर, आपकी हड्डी के अंदर, वहाँ पे रूट्स हैं, ओके, आपकी जड़ें हैं, तो उसके वो आपको नहीं दिख रही। अगर इन्फेक्शन वहाँ तक पहुँच गया तो आपको दर्द हो रहा है, तो मतलब नर्व तक पहुँच रहा है। तो हम जड़ों की सफाई को, बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जड़ों की सफाई हम करते हैं। उसको, नर्व को वहाँ से, नर्व और ब्लड सप्लाई को वहाँ से कट कर देते हैं, फिर हम पूरी रूट्स को क्लीन करते हैं, एंड देन हम वहाँ पे रूट क्लीनिंग, रूट फिलिंग मटेरियल फिल कर देते हैं। अच्छा, तो फिर हम, जैसे हम क्राउन की फिलिंग कर रहे हैं, वो भी एक मटेरियल है, वहाँ पे आपको मटेरियल फिल कर देते हैं, मटेरियल फिल कर, उसको गटा पर्चा कहते हैं। अच्छा, ताकि हम अगर एम्प्टी छोड़ा तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, तो हम उसको फिल कर देते हैं। दिस इज ऑल। और ये फिलिंग खुद रिमूव हो जाती है या नहीं, मतलब ये लाइफ टाइम चलती है? लाइफ टाइम तो कुछ भी चीज़ नहीं है, नेचर से हम कुछ भी मुकाबला नहीं कर सकते। जो अल्लाह ने बना के चीज़ें दी हैं, हम उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते, बट वी ट्राई कि इसकी लाइफ जितनी अच्छी हो, जितनी अच्छी रूट कनाल होगी, प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेपिंग अगर हमने की होगी, प्रॉपर हमने फिलिंग मटेरियल को सील किया होगा, तो देयर आर हायर चांसेस कि आपकी लाइफ रूट कनाल की बढ़ जाएगी। चलने को 15 to 20 years भी चल सकती है, और अगर नहीं चलनी हो तो कम भी हो सकता है, अगर इन्फेक्शन फिर से हो जाए। तो ये फिलिंग अगर निकल जाए, ऐसा भी कभी होता है कि फिलिंग निकल जाती है?
फिर क्या होता है? रूट कनाल की जो अंदर रूट्स की फिलिंग है इतनी इजीली नहीं निकलती, अच्छा। तो देयर आर नो चांसेस कि फिलिंग वो वाली निकले, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी क्राउन होता है, फिर हम उसके ऊपर क्राउन लगा देते हैं, तो नो तो इतना बड़ा कोई नहीं, ऐसा है नहीं, वो फिलिंग निकलने के फिलिंग के चांसेस चांसेस नहीं है। अच्छा, ये कैपिंग क्या होती है? आप आमतौर पर हम सुन रहे हैं फलाने कैपिंग करवाई है अपने दांतों में, ये क्या होती है? अच्छा, कैपिंग को हम अपने डेंटल उसमें क्राउन बोलते हैं। अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया अभी रूट कनाल के बारे में, हम्म। हमने दांत को क्लीन किया, हम्म। हमने रूट्स को क्लीन की, ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई वहाँ से कट की, अच्छी तरह क्लीनिंग एंड शेपिंग करके हमने फिल किया। अब जब फिल कर लिया तो हम ये सब कर क्यों रहे हैं? ताकि इन्फेक्शन ना हो। नहीं, हाँ, इन्फेक्शन नहीं हो और हम एक्सट्रैक्शन से बच सकें। अच्छा। हमारा दांत जो हमारी रूट्स ऑलरेडी मौजूद हैं सही हैं, इन्फेक्शन हमारे बोन्स तक नहीं पहुंचा, और हमारी प्रॉब्लम ना हो। हाँ, ओके। वो सही है। तो हम दांत को एक्चुअली में रूट कनाल हम इसलिए करें, हम दांत को सेव करें और हम एक्सट्रैक्शन से बचना चाह रहे हैं। अब हमने सेव तो कर लिया, हमने फिल कर लिया, अब हमारा जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉयड है, जो क्राउन पार्ट है। तो हम उसको क्या करते हैं, हमने उसको क्लीन कर दिया, सारी कैविटी वहाँ से पहले ही रिमूव कर चुके हैं हम। तो हम क्या करते हैं, फिर ट्रिम करते हैं अपने दांत को, फिर हम उसमें एक आर्टिफिशियली क्राउन जो लैब से बन के आता है वो हम उस पर प्लेस करते हैं। सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जो क्राउन है, जो आप कह रही हैं बार बार क्राउन, ये क्राउन हम उसको ऐसे ही इमेजिन कर सकते हैं, वो वैसा ही दिखता है जो हमें दांत दिखते हैं अपने? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल ऐसे होता मतलब है। अगर किसी का आगे के दांत का या साइड के थोड़े दांत का हो रहा है तो कोई रूट कैनाल करवाने के बाद अजीब सा दांत नजर नहीं आएगा? नहीं, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है। ऐसा तो नहीं ना सोने का दांत अलग से नजर आ रहा है? पहले बिल्कुल होता था और आप चाहें तो अभी भी हो सकता है, मगर आजकल इतनी अच्छी सोने के दांत लग सकते हैं वैसे? लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं। टोटली अप टू यू। आजकल तो एस्थेटिक ज्वेलरी भी, डेंटल ज्वेलरी भी बन रही है, ओहो, व्हिच आई डोंट प्रेफर। इस पे अलग से हम शो कर लेंगे भले। ये आप बता रही थी कि कैपिंग जो है तो ये वैसी लैब होती है। कैपिंग बिल्कुल टूथ के हम लोग मैच करते हैं, शेड मैच करके लैब को भेजते हैं। लैब वो हमें बिल्कुल हमारे टूथ के जैसा दांत बना के भेजते हैं और हम उसको कवर अप कर देते हैं। तो हमारा जो इनसाइड ऑफ द जो हमने काम किया है प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्ट हो जाता है, और आप उसमें आपकी चूइंग भी हैबिट, जो आप खाना वाना खाना है आपको, उसमें भी कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा, बच्चे, क्योंकि अगर हम बचपन में ही एक ऐसी चीज डेवलप कर दें कि वो दांतों के इतने प्रॉब्लम्स हो ही ना, तो क्या कोई बच्चों में हम चीजें ऐसी कर सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम्स आगे चल के ऐसी डेंटल की ना हो? बिल्कुल। वो अगर एज में आपने अगर काम कर लिया, दैट इज़ द बेस्ट एज। फिर आपको शायद अगर आगे जाके दांतों की बीमारियां ये सब चांसेस हैं ना हो। अच्छा। अगर हम बोलते हैं एज अ डेंटिस्ट, हम लोग बोलते हैं कि बच्चे का दांत जो 6 महीने में पहला टूथ आता है, आप उसी वक्त वहीं पे आप ब्रशिंग स्टार्ट करना शुरू कर दें। अच्छा। यस। अब वो ब्रश बहुत सॉफ्ट अलग से आते हैं बच्चों के, बहुत क्यूट से, आप अपने फिंगर में करके, उससे क्या है, बच्चे को उसी वक्त से पता चल रहा है कि माई मदर यूज टू डू समथिंग, शी क्लीन्स अप। जब वो बड़ा होगा, वो हैबिट उसके अंदर वो मस्ट होगी, वो रात में सोएगा नहीं ब्रश करने बगैर। जैसे कि हम बड़े होने के बाद भी कभी कभी मिस आउट कर जाते हैं कि भाई अच्छा आज ब्रशिंग नहीं की तो क्या हुआ। तो हमें वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेज। हमने उस वक्त से स्टार्ट करना है। अगर हम वो बच्चा अभी अपनी सफाई खुद नहीं कर सकता, तो हम एज अ बड़े हमें अपनी सफाई करनी है, बच्चों की सफाई करानी है उस वक्त से, 6 महीने में जो पहला टूथ आ जाए उस वक्त से। अच्छा। आप वहाँ से हैबिट मेंटेन करने शुरू करें, एंड बाय द टाइम बच्चा 5-6 साल का होगा वो खुद करेगा। ओके। अब मुंह में उंगली डालते हैं तो बड़े बूढ़े कहते हैं कि इससे दांत खराब हो जाते हैं, कुछ इस तरह की कोई मिथ है? बिल्कुल, इट्स नॉट अ मिथ, ये है ऐसी चीज़। अगर आप दांत में अच्छा, बच्चों के अगर देखें, आप खुद देखें, ग्रोथ हो रही है, अब उसमें बच्चों के दांत आए हुए हैं, अगर बच्चों ने थम सकिंग शुरू कर दी, थम सकिंग हम अब बोलते हैं कि पेसिफायर भी बच्चों को ना दें, क्योंकि आप मुस्तकिल एक मुंह में चीज़ रह रही है, वो फोर्स अप्लाई कर रही है आपके दांत पे, और वो फोर्स यहाँ पे आगे के दांतों पे ज़्यादा होती है। आप थम सक आप देखें, आप मुंह में डालें थम, तो कहाँ जाता है थम? पैलेट पे, और पैलेट फोर्स हमारे आगे के दांतों पे। तो क्या होता है, जब अगर हैबिट मेंटेन करेगा वो बच्चा 2-3 साल तक, तो आपके दांत फोर्सफुली आप खुद ही आगे की तरफ वो ऊपर बिल्कुल उठ जाएंगे। उसको ओवर जेट बोलते हैं हम अपनी ज़बान में। वो बिल्कुल ऐसे खड़े हुए लगेंगे। वो आपको कितना बच्चा एस्थेटिकली वो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, अकलदार
ये एक बड़ा वो आम जबान में अकलदार कहते हैं, विजडम टूथ उसको कहते हैं, क्या वाकई ये क्या होती है? हमारे मुंह में तो ऑलरेडी दांत मौजूद है, फिर ये एकदम से आ जाती है, तो क्या ये अक्ल आने की अलामत होती है? क्या है इसका सीन? इट्स ऑल मिथ, इसमें अकल से रिलेटेड उसमें कुछ भी नहीं है। मैं सकता कोई इंटेलिजेंस का होगा कि भाई ऐसा कुछ बंदा नहीं है। इंटेलिजेंट हो गया। बस थोड़ी लेट आता है ना ये दांत, तो इसलिए सब उसको इंटेलिजेंस से बोल देते हैं कि कितना भाई लेट आता है? ये आपके 20-21 साल से शुरू तब भी आ सकता है, Okay. और उसके बाद आपके अच्छा। 40 साल की उम्र में भी आ सकता है। तो कोई इसकी स्पेसिफिक एज नहीं है। और इसका रीजन क्या है? रीजन कुछ भी नहीं है, अल्लाह ने हमारे 32 दांत बनाए हैं, उनको है। बाहर आना है, उनके डिफरेंट टाइम है। अच्छा। अब हमारा ये दांत, अगर पीछे का दांत, अगर प्राइमरी टूथ को मैं हटा के बोलूँ, सेकेंडरी टूथ जो आपके आ रहे हैं, परमानेंट टूथ आ रहे हैं, वो 6 साल की उम्र में पहला टूथ आ रहा है। वो 6 साल में उसका टाइम है 6 साल में आने का। अच्छा। आपके 9 से 10 साल में आपका कैनाइन आएगा, आपका फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, तो सबके टाइम है। तो इसी तरह थर्ड प्रीमोलर का मतलब टाइम अगर है। किसी की अकलदार अभी तक, विजडम टूथ अभी तक नहीं आया, तो इसका मतलब उसके मुंह में कितने दांत है? 31 28 हुए ना, 28 हुए। अच्छा, सही सही सही। और फिर जब आ जाते हैं तो फिर उसको, फिर वो अगर हर क्वाड्रेंट में एक दांत आ रहा है, हाँ, तो इस तरह वो 32 हो गए। ओके। तो आते हैं तो इसमें कोई ट्रीटमेंट होता है या नहीं? जब वो, अब अगर आपके दांत में, आपके जॉ में स्पेस है, तो वो अपनी जगह पे आ रहे होंगे। अच्छा। मगर क्या होता है, विजडम तो मोस्टली इम्पैक्टेड होता है। ओके। वो कभी टेढ़ा आ रहा होता है, कभी हॉरिजॉन्टली इम्पैक्शन है, कभी वर्टिकल इम्पैक्शन भी हो सकती है, लेटरली भी हो सकती है। तो उसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, क्योंकि अब देखिए, अगर ये मेरा दांत है, ये सीधा आया है, सही, और ये मेरा दांत है जो कि टेढ़ा आ रहा है, और ये विजडम टूथ है। अब ये बाहर से तो निकल नहीं रहा, उसको स्पेस नहीं मिल रही है एक्चुअली। वो क्या करता है, वो इस दांत को हिट करता है। अब वो जब हिट करता है, तो वो आपको बाहर से ये दांत सही लग रहा है, मगर अंदर से वो दांत को हिट कर चुका है, और कभी भी इसमें आपको पेन शुरू हो सकता है। वो वहाँ पे कैविटी होने के चांसेस बढ़ तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है? कोई यही ट्रीटमेंट होता है। हम यही बोलते हैं, अगर स्पेस नहीं है और दांत में आपको विजडम टूथ में पेन शुरू हो गया है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लें। अगर पेन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तंग नहीं कर रहा है, तो लेट इट बी देयर। एक्सट्रैक्ट मतलब आप कैसे निकाल निकाल दे। अच्छा, ये तो नेचुरली आया हुआ है। नेचुरली आया, मगर वो जगह पे नहीं आ रहा। हाँ, अगर जगह पे आ रहा है तो मसला नहीं, फिर कोई मसला नहीं है, फिर तो शायद पेन भी नहीं होगा, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अच्छा, कुछ आम लोगों के सवाल आते हैं, वैसे भी आम लोगों के चल रहे थे, लेकिन ये कुछ हैं हमारे सोशल मीडिया वगैरह के। अगर ठंडा गर्म खाने से दांत में दर्द हो रहा है तो उसकी क्या मतलब है? और मतलब ठंडा गर्म मतलब आपको सेंसिटिविटी हो रही है दांत में। अच्छा। अब सेंसिटिविटी भी किस वजह से हो रही है, ये हमें देखना पड़ेगा। हमारी कैविटी थोड़ी डीप चली गई है, डेंटिन को इन्वॉल्व कर लिया है। वही जो कैविटी के अंदर हाँ, पूरा बात, हाँ, अच्छा, उसकी वजह से भी हो तो सकता है। उस वजह से अगर आपने सफाई दांतों में नहीं करा रहे, प्लाक अक्यूमुलेट होना शुरू हो गया है, तो उसकी वजह से भी हो सकती है। तो ये हमें देखना पड़ता है कि रीज़न क्या है। अच्छा, पानी नहीं पिया तो उसकी उसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लेकिन क्या दांतों से भी उसका कोई लिंक है? अगर पानी नहीं पी रहे, डिहाइड्रेशन अगर हो जाए तो? बिल्कुल, डिहाइड्रेट अगर आपका माउथ हो जाता है, तो वहाँ पे आप कुछ सोचें, सलाइवा हमारे उसको वॉश आउट कर रहा होता है, हमारे बैक्टीरियाज को नॉर्मली। तो अगर वो नहीं है, तो ड्राई माउथ है, मतलब ड्राई माउथ है, तो वहाँ पे चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे माउथ अल्सर्स भी हो सकते हैं, आपको इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो पानी पीते रहना चाहिए। अच्छा, आपको डिहाइड्रेट करते रहना है, बिल्कुल। अच्छा, ये कोई अगर दांतों की हेल्थ को मेंटेन नहीं रखता, दर्द हो रहा है, कोई दवाई खा ली, पेन किलर खा ली, दांत को ठीक कर लिया, दांत के दर्द को ठीक कर लिया, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? उसमें ये आप अगर अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, एंड फॉर अ टाइम बिंग आपने क्योर भी कर लिया, यस, मतलब इन्फेक्शन तो है, इन्फेक्शन को आपने वक्ती तौर पे ट्रीट कर लिया, मगर उसको आपने कॉज रिमूव नहीं की, तो उससे क्या होता है कि आपका वो इन्फेक्शन बढ़ता है। वो आपको पहले टूथ डिके होता है, फिर वो आपके गम्स को, मसूड़ों को इन्वॉल्व करता है, मसूड़ों की बीमारी हो जाती है, जिसको हम जिंजिवाइटिस अपनी ज़बान में, और पेरिडोंटाइटिस बोलते हैं। फर्दर अगर और हो जाए तो उससे आगे टूथ लॉस हो सकता है, फिर उससे आगे माउथ अल्सर्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये यहाँ तक बात रुकती नहीं है। अच्छा, फिर हमारे दूसरे डिफरेंट ऑर्गन्स पे भी अफेक्ट हो सकता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब आप कह रही हैं दांतों की अगर हेल्थ का ख्याल नहीं रहेगा तो बॉडी में कहीं और? जी, अच्छा, आपके कहीं और बॉडी पार्ट्स भी अफेक्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दो दैट इन्फेक्शन।
आपके दांत का इन्फेक्शन आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स तक भी जाता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी रिसर्चेस भी हैं इस पे। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बहुत कॉमनली हो जाती है अगर आपने अपना माउथ के इन्फेक्शंस को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया। आपके कहाँ दिल कहाँ कहाँ दांत, अच्छा आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया वो ट्रांसफ़र हो जाता है, वो मूव अराउंड करता है, वो हार्ट पे जाके अफेक्ट करता है। तो इसलिए बोलते हैं कि अपने दांतों की सफाई का बहुत ख्याल रखें। मतलब मैंने शुरू में कहा दांत अच्छे होने चाहिए ताकि आप मुस्कुराएं और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगे, लेकिन आपका दिल भी अच्छा रहे, इसके लिए भी दांत आपको सही रखने। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं चाह रहा हूँ हमारा चूँकि अवेयरनेस प्रोग्राम है, बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स भी देख रहे हैं, एक बार हम मेथड, अगर आपके पास कोई मॉडल वगैरह हम उस पर करके दिखा दें कि ब्रशिंग कैसे होती है, करनी चाहिए ब्रशिंग, ताकि हम सब उसको फॉलो करें। आज हम इस शो से सीख के जाएं कि कैसे प्रॉपर ब्रशिंग करनी है, ताकि हमें भी इस तरह के कोई इश्यूज ना हो और हमें भी डेंटिस्ट के पास ना जाना पड़े। ज़रूर, मैं आपको बता सकती हूँ। इट्स क्वाइट इजी, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बहुत इजी है। बस आपको ये ख्याल रखना है, ये मैं एक मॉडल लाई थी ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ करते कैसे हैं। अगर आपका ये टूथ है, ये आपका लोअर टीथ है अगर फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या करना है कि आपने अपने ब्रश को 45 डिग्री के एंगल्स पर रखना है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन आपने इसको यहाँ पे इंगेज करना है एंड देन स्ट्रोक इट अपवर्ड्स। अगर आप ऊपर के दांतों में कर रहे हैं तो आप स्ट्रोक डाउनवर्ड्स करें, एंड अगर नीचे के दांतों में करें तो स्ट्रोक अपवर्ड। अगर आपको यहाँ इंगेज करना है, मूव इट अराउंड सर्कुलर मोशन में मूव करें एंड देन स्ट्रोक इट अपवर्ड। अच्छा, क्यों हम कर रहे हैं मूव, जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं वो गम्स को भी हम, ताकि वहाँ की ब्लड सप्लाई भी थोड़ी सी एक्टिव हो जाए, इसलिए भी कर रहे हैं। और वहाँ भी कुछ फंसा हुआ है तो बाहर निकल आए। रादर हम ब्रशिंग कर रहे हैं ऐसे या ऐसे, तो वो क्या हो रहा है, ऊपर नीचे ये साइड्स में ही खाना और फंसता जा रहा है। बच्चे कहते हैं मैंने आज 30 सेकंड में ब्रशिंग कर ली, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा, टाइम लगाना, टाइम लगाइए हर टूथ को, और एटलीस्ट मिनिमम 2 मिनट्स के लिए आप ब्रश करें। सॉफ्ट ब्रिसल यूज करें, 2 मिनट्स सॉफ्ट ब्रिसल यूज करें, एग्रेसिव ब्रशिंग ना करें, ऐसे आप खुद ही अपने दांत को वेयर ऑफ कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। सर्कुलर मोशन, इंगेज इट, सर्कुलर मोशन एंड स्ट्रोक इट अपवर्ड्स। अच्छा, ऊपर के दांत को स्ट्रोक इट डाउनवर्ड्स, नीचे के दांत करें तो स्ट्रोक इट अपवर्ड्स। इट्स क्वाइट सिंपल, नथिंग मच। और दिन में कितनी बार ये ब्रशिंग करनी चाहिए? ब्रशिंग ट्वाइस अ डे। अच्छा, सुबह भी करिए। एक आम जबान में बोला जाता है कि सुबह में ब्रश करें अपने दोस्तों के लिए, रात में ब्रश करें अपने लिए। तो ये बात सही है, ताकि दूसरे आपकी मुंह के स्मेल से बेचारे बेहोश ना हो जाए। सुबह उठते के साथ करना चाहिए, नाश्ते के बाद? आप नाश्ते के बाद कर लीजिए, क्योंकि फिर नाश्ते के बाद थोड़ा लंबा पीरियड हो जाता है। आप काफ़ी देर तक कुछ खाना पीना नहीं होता, वो खाना रह जाता है। उसको अवॉइड करने के लिए आप नाश्ते के बाद कर लें, और ज़्यादा रात को भी हम सोने से पहले। दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि 8-10 घंटे के लिए आप नहीं करेंगे अगर ब्रश, तो वहाँ पे खाना फंसा रहेगा और बैक्टीरिया को मज़ा आ जाएगा, वो पार्टी करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस शो। आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मैं चाहूँगा जाते जाते एक छोटा सा मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। एंड बस नथिंग मच, सब एक्सप्लेन कर चुके हैं। बस यही है कि अपने दांतों का ख्याल रखें, ये बहुत कीमती हैं, ये इसकी रिप्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। हम जितना भी कर लें, आर्टिफिशियल दांत लगा लें, अल्लाह की चीज़ का हम कोई नेमत बदल दे ही नहीं सकते। तो उसका ख्याल बहुत थोड़ी सी आप चीज़ों से कर सकते हैं। आप अपना ब्रशिंग का ख्याल रखें, दिन में 2 दफ़ा ब्रश करें, फ्लॉसिंग करें, टंग क्लीनिंग करें, एंड रेगुलर डेंटल विजिट करें। दैट्स इट। रेगुलर डेंटल विजिट करें और जंक फूड, चॉकलेट्स, जेलीज, इन चीज़ों से अवॉइड करें। बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, जो भी हों, लेकिन अपनी डेंटल हेल्थ का बड़ा अच्छे से ख्याल रखें। लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट डॉक्टर, नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। आप देख रहे थे प्रोग्राम हमारी सेहत। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।